हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं महेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रिवीजन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेलवे का एग्ज़ाम पास में आ रहा है, लेकिन हमारी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं है। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आपको हर एक चैप्टर का कम से कम 10-10 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता सकूं और साथ ही साथ आपका दोबारा रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमने आपके लिए नंबर सिस्टम के 10 महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आया है, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आपको यहाँ पर क्वेश्चन शो होगा, जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ूंगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गाय है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सवाल लिख देंगे। सवाल लिखने के बाद हम लिखेंगे कि हमें कुल पैर कितने दिए हुए हैं। जो हमें कुल पैरों की संख्या दी हुई है, कुल पैरों की संख्या बराबर 140। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपके कुल सिर है, तो कुल सिर आपके कितने दिए हुए हैं, 48। अब यदि यह जो कुल सिर है, यदि यह पूरे सर गाय के ही होते तो एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाती, तो 48 गुना 4 कर देंगे। तो मतलब कि 48 गुना 4 मतलब 192। तो आपके टोटल 192 पैर होते। लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि टोटल कितने पैर है, 140 पैर है। मतलब कि जो आपके 140 पैर है, तो इनमें से जब 140 में माइनस कर दूंगा तो आपके पास जो कुल पैर बच जाएंगे, तो वह कितने बचेंगे, यहाँ पर 2 का 2 और 9 में से 4 जाएगा तो 5। मतलब कि आपके पास 52 पैर बचेंगे। यदि 52 पैर बचेंगे और हमें ज्ञात क्या करना है, मुर्गियों की संख्या। मतलब कि 52, एक मुर्गी के पैर 2 तो होते हैं यार, मतलब कि 2 पैर, तो कुल मिला के आपकी मुर्गियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 26। जो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा 26, वही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले लड़कों की संख्या निकाल लेंगे। तो लड़के कुल कितने हैं, मतलब 3/10 है, कितने का, टोटल विद्यार्थी 200 का। मतलब कि आपका 1 0 से 1 0, 30 का गुना मल्टीप्लाई करें, बराबर यहाँ पर 30 दूना 60, मतलब 60 टोटल लड़के हैं। यदि 200 लड़कों में से 60 जब लड़के हैं, तब जो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो लड़कियों की संख्या कुल 140 होगी। तो आपका 140 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 लगने वाला है, और 3 क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें बोला क्या जा रहा है। तो हमारा 3 क्वेश्चन है, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कुल कितने खेल खेले गए। तब यदि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, कुल खेले गए खेलों की संख्या। तो यहाँ पर कुल खेले गए खेलों की संख्या कितनी हो जाएगी, n-1 डिवाइड बाई 2। आपको यह फार्मूला याद रखना, और यह फार्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ कुल खेल कितना था, मतलब 5, और यहाँ पर 5 रहेंगे, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और डिवाइड बाई 2, 2 से 4 2 बार कट गया, मतलब 5 दूनी 10। तो आपका यहाँ पर 10 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले मिटा लेते हैं, मिटाते तक तो रुक जाओ मेरे मित्रों, मेरे दीवानों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यदि हमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले इसकी कंडीशन पढ़ना है। तीन संख्याओं का योग 140 है, मतलब कि पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, तीसरी संख्या यह हो गई। अब इसमें क्या बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, मतलब कि पहला 4, दूसरा 2, दूसरा 1। ठीक है दोस्तों, 1 से लगा देंगे, कितना हो जाएगा। अब इनका योग बोला है तो 4x + 2x + x = 140। समझ में आ रहा है रमेश बाबू। इसके बाद कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7, 7x = 140। तो x का मान कितना आ जाएगा, 20। यहाँ तक समझ में आया, इससे 20 बार कट जाएगा। अब x का मान 20 आया तो हमें बड़ी संख्या बोला है, मतलब बड़ी संख्या 4x है, तो 4 × 20 = 80। तो 80 आपका सही उत्तर होगा। समझ आया दीवानों, समझ आया तो यस लिखिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। निम्नलिखित संख्या में से कौन सी भाज्य संख्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 91, 71, 31 और 41। तो इसको तो कोई अंधा भी कर लेगा यार कि मतलब कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। 91 कितना है, फिर 71, 31 और 41। इसमें भी किसी का भाग नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, तो फिर जाता किस में है, इसी में तो जाता है। कितने का जाता है, 13 का। कितने बार, 7 बार। मतलब आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 91 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मिटाते तक तो रुक जाओ यार, कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है। तो संयुक्त संख्या क्या होती है कि जिसमें किसी संख्या का भाग चला जाए तो वह संख्या संयुक्त संख्या कहलाती है। तो संयुक्त संख्या यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 943, 409, 323 और 713। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका 943 है, तो 943, 409 ऑप्शन के साथ खेलो, ऑप्शन के साथ। यहाँ कितना है यार, 323 है, और यहाँ पर कितना है, 713। तो आप देखेंगे कि यह जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ 23 से डिविजिबल है। आप करके देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मुझे याद है। तो यह, लेकिन यह है 17 से डिविजिबल और यह है 23 से डिविजिबल। मतलब कि आपका यह जो संख्या है 409, तो यह किसी से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब आपका सही उत्तर क्या होगा, 409 इस राइट आंसर होगा। समझ आया रमेश बाबू। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन नंबर 7। आप क्वेश्चन नंबर 7 में पाएंगे क्या लिखा है, अभी हम आपको जरूर दिखाएंगे, तो आप बने रहिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्या के वर्गों का योग 80 है और संख्या के अंतर का वर्ग 36 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आराम से कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और आपके एग्ज़ाम में आने की 100% इस क्वेश्चन की संभावना है। तो बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर इस क्वेश्चन को कीजिएगा। तो हमें क्या बोला है, हम मान लेते हैं कि माना दो संख्याएं x और x के बाद y ही तो मानते हैं, और क्या मानते हैं, मतलब कि y होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन हमें क्या बोला है, दो संख्या के वर्गों का योग 80 है, मतलब कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 80। कुछ भूल रहा हूँ क्या, मतलब x का वर्ग y का वर्ग नहीं लिखा। इसके बाद क्या, हाँ, और दो संख्या के अंतर का वर्ग 36 है, मतलब कि x माइनस y आपका कितना हो जाएगा, 36। ये भी गलत है, वर्ग तो लगाया नहीं, अब तो लगाया। इसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। चूँकि दोस्तों हम जानते हैं कि x माइनस वाई पूरे का स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy।
इसका मान कितना दिया हुआ है आपको 36 दिया हुआ है। तो अब इसके बाद आप क्या काम करेंगे, लेकिन आपको इसका मान ज्ञात है कि इसका मान आपका कितना है 80 है, तो 80 यहाँ रख देंगे और यह माइनस ये 36 को इधर ला लेंगे, तो 36 को इधर लाएंगे तो 36 हो गया, और ये जो माइनस 2x है इधर जाएगा तो प्लस का 2xy हो जाएगा। तो हम 80 में से 36 को माइनस करेंगे तो 10 में 6 गया 4, 4 44 बराबर 2xy। तो यहाँ से 2 से कट गया 22 बार, मतलब हमारा x इंटू वाई का मान कितना आ गया 22 आ गया, और यही हमें पूछा था। तो आपका सही उत्तर 22 होगा। ठीक है दोस्तों, आपके 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर 22 होगा। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 4000, दूसरे में दिया है 5000, तीसरे में दिया है 4500 और चौथे में दिया है 50-50। कितने 50 और 50। तो आपको याद रखना है कि जो आपका 100 जो भी n प्राकृतिक संख्या का योग ही बोला है ना, हाँ योग। तो आपको इसका मान क्या काम कर n + 1 डिवाइड बाई 2, ये आपका सूत्र होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आप इसमें मान रख लीजिए 100, n का मान 100 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 2 से काट लीजिए 50 बार, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस था तो प्लस लगाएंगे, तो 50 गुणा 101, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 50 5050। ठीक है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख पा रहा है क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन है प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम चूंकि जानते हैं n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n का स्क्वायर ही होता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर n का मान कितना दिया हुआ है 25, तो 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुणा 25, इसका तो स्क्वायर आपको याद होगा 625 होता है। सही आंसर 625। तो आपके यहाँ पर 9 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 0.02 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, 0.02 और 0.0002 इतना पॉइंट लगाया है का अंतर ज्ञात कीजिए। हलवा क्वेश्चन भी पूछता है एग्ज़ाम में, आज हमको पता चला। तो यहाँ पर देख लेंगे, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इनका अंतर मतलब कि माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ की 2 जीरो हटाने के लिए हम 2/100 माइनस 2 कितना 100 1000, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 3 जीरो इसलिए नीचे 1000 लगा दिया। अब इसका आप एलसीएम ले लो, 1000 एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और यहाँ माइनस कितना आ जाएगा 20 माइनस 2 मतलब कि 18/1000। तो यहाँ पर 0.018 आपका सही उत्तर हो जाएगा, 0.018। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप यहाँ पर जैसे कि देख पाए होंगे कि आपके यहाँ भिन्न भिन्न एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी और स्टेशन मास्टर, इस प्रकार से आपको वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।